हाँ अब ठीक है। अस्सलाम वालेकुम आमना, how are you? वालेकुम सलाम, आई एम फाइन, हाउ आर यू? I'm also good. Thank you so much for joining us today. हमारा इतना ये डिले हुआ है, लाइव इतना ज़्यादा डिले हुआ है ना, just because of this all हड़ताल thing. जो भी चल रहा था ना, बस हाँ मैं सही कहती है। हूँ कि जो चीज मैंने प्रिपेयर की थी एक लाइव सेशन के लिए, वो भी मेरे माइंड से निकल गई। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब मैं अपने वहां पे दूसरा मोबाइल लेके बैठी, मैं सच्ची बता रही हूँ अपने मैम को कि मुझे कुछ नहीं याद था सीरियसली। मैंने वो टॉपिक दोबारा से निकाला अपने लिए अपने पास। सीरियसली बहुत ज़्यादा हमारा ना ये डिले हुआ। मैं हर रोज़ बहुत डिले ज्यादा। करी जा रही थी, डिले करी जा रही थी। Okay, thank you so much. First of all, thank you so much for joining us. Uh, it's my pleasure that आपने हमें join किया. So moving on to our topic. So Amna, please tell us that what is unhealthy attachment and how does it show up in a relationship? I mean, हम अपने ऑडियंस को एक दफा एक बता तो देने, मतलब ये अनहेल्दी अटैचमेंट होती क्या है? यस, मेरा कैमरा मूव कर रहा है। एक मिनट, इसको सेट करो मैं सबको। यार मेरा कैमरा जो है, ऑलराइट। ओके सो एक मिनट। अच्छा जी, अनहेल्दी अटैचमेंट आज का हमारा टॉपिक है। एंड व्हाट इज अनहेल्दी अटैचमेंट? अनहेल्दी अटैचमेंट हैपेंस व्हेन समवन ओवरली डिपेंड्स on another person for emotional support, happiness, self-worth, and this can appear as consistently needing the other person's presence or reassurance, difficulty making decisions independently, overlooking toxic behaviors, warning signs in the relationship. अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा उर्दू में बताती हूँ ताकि हमारी जो आवाम देखने वाली सुनने वाली है उनको समझ आ जाए कि अच्छा, अनहेल्दी अटैचमेंट गैर सेहतमंद वाबस्तगी को कहते हैं दरअसल उर्दू में। और ये तब आती है जब कोई शख्स जज्बाती तौर पे और अपनी खुशी और या अपनी खुद की कदर के लिए किसी दूसरे पे बहुत ज्यादा इंहिसार कर जाता है, डिपेंड हो जाता है उसके ऊपर टोटली। उसको इमोशनल सपोर्ट भी चाहिए होती है, उसको जो होता है ये होता है कि हर टाइम वो उसको टाइम भी देता रहे, उसके साथ अटैच रहे फुली, 24/7 उसके साथ अटैचमेंट उसकी होती रहे। और इसके अलावा जो पर्सन इस तरह से इमोशनल सपोर्ट के लिए किसी अनहेल्दी अटैचमेंट में किसी दूसरे पर्सन के ऊपर डिपेंड हो जाता है, उसके साथ क्या होता है, वो अपने जो फैसले होते हैं, अपनी जो सलाहियत होती है सोचने की, उसकी खत्म हो जाती है। वो टोटली टोटली डिपेंड कर जाता है उस दूसरे पर्सन पे। वो कहते हैं कि वही मेरे फैसले करेगा, वही जो है मेरे लिए सोचेगा सब कुछ। वो अपनी सलाहियत, अपने सोचने की सलाहियत से भी जो है वो डिपेंड कर जाता है टोटली दूसरे पर्सन के ऊपर। तो मतलब ये पूरी इंडिपेंड, मतलब हम पूरा इंसान जो होता है वो पूरी तरह से दूसरे पे डिपेंड करने लगता है, सही है? डिपेंड करता है, ऐसे ही है बिल्कुल। और इवन के जो मैं केसेस अभी किए हैं, 2 से 3 मेरे पास केसेस रिपोर्ट हुए हैं, वहां पे भी यही था कि वो जो एक क्लाइंट था मेरा, वो टोटली डिपेंड हो गया हुआ था उसके ऊपर। उसको खुद को समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ में मूव ऑन कैसे करूं और मैं इस चीज में से कैसे बाहर आऊं। अभी 4 to 6 मंथ हुए थे उसको अनहेल्दी अटैचमेंट में आए, एंड ही वाज सेइंग कि मैम मुझे इसमें से कैसे निकलना है। मीन्स लाइक वो लड़की ना तो मेरी कोई मायने रखती है, ना कोई बेनिफिशियल है मेरी लाइफ के अंदर, तो हाउ कैन आई कैन डिटैच फ्रॉम हर। तो मैंने उसको फिर बताया कि लाइक देखिए, अनहेल्दी अटैचमेंट का आना और डिवेलप हो जाना इज अ नॉर्मल थिंग, कुछ नहीं होता। यहाँ पे काफी सारे दुनिया में लोग हैं जो टोटली डिपेंड कर देते हैं दूसरों के ऊपर। तो हम इसको किस तरह से केस के अंदर जब लेकर आते हैं और उसको सोल्व करते हैं, इसके लिए हम सीबीटी यूज करते हैं। इसके अलावा जो है हम आरईबीटी के सेशंस भी करवाते हैं। और मेरा जो एक सेशन करने का तरीका है उसमें सीबीटी आरईबी तो होती है मस्त, लेकिन मैं हिप्नोसिस भी करवाती हूँ। और हिप्नोसिस में मैं पेशेंट को उसकी जिंदगी के अंदर से उस फेज में से निकाल लाती हूँ जहां पे वो स्टक होता है, यानी कि जहाँ पे वो टोटली अनहेल्दी अटैचमेंट में उस पर्सन के ऊपर डिपेंड होता है, वहां से मैं उसको निकाल लाती हूँ। आमना, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि व्हाई डू पीपल डेवलप दिस इरेशनल अटैचमेंट? जैसे हमारे यहाँ पे एक कमेंट भी आया है कि अनहेल्दी अटैचमेंट में लोग आते क्यों हैं, मतलब ये डेवलप होती क्यों है? अच्छा, अनहेल्दी अटैचमेंट डेवलप क्यों होती है? यहाँ पे जो सबसे पहले मेरे पास एक पॉइंट आता है वो होता है चाइल्डहुड इश्यूज। यानी कि चाइल्डहुड आप लोगों के चाइल्डहुड ट्रॉमास, आप लोगों के चाइल्डहुड में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था जहाँ पे आप लोगों को इग्नोर किया जा रहा होता है। यानी कि वो बच्चे अपने घर में, अपने माहौल में इग्नोरेंस का शिकार हो रहे होते हैं, जिनको तवज्जो की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और फिर जब वो बड़े बड़े ग्रो अप कर रहे होते हैं, टीनेजर में आते हैं, टीनेजर से अडल्टहुड में आते हैं, तो वो जो है वो टोटली इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के अंदर आ जाते हैं।
फिर वो जो घर वाले होते हैं वो भी इस चीज से परेशान होते हैं कि हमारा बच्चा बोलता नहीं है, हमारा बच्चा हमसे बात नहीं करता। आप लोग ये देखिए कि उसका बाहर के लोगों के साथ, अच्छा वो यहाँ पे पेरेंट्स ये भी आके कहते हैं कि बाहर जाता है तो ये ठीक रहता है, दोस्तों में बिल्कुल ठीक बात करता है, हमारे साथ ही नहीं इस तरह से बात करता जिस तरह से इसको करनी चाहिए, यानी कि इसको थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए हमारे साथ भी। तो वो क्या होता है, वो यही होता है कि आपकी चाइल्डहुड की जो कॉन्फ्लिक्शंस होती है वो खत्म ही नहीं हुई मतलब होती, वो साथ साथ आपके ग्रो कर गई होती है। सो दैट्स वाई जो अनहेल्दी अटैचमेंट है इस वजह से लोग इसमें आते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है लो सेल्फ कॉन्फिडेंस का पॉइंट। ठीक है, आप लोग दूसरे पे एक पर्सन दूसरे पर्सन पे इसलिए डिपेंड कर देता है अनहेल्दी अटैचमेंट में कि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होता। वो कहता है कि जो वो पर्सन मुझे कह रहा है वो ठीक कह रहा है, वो उसकी वजह से अपने आप के बोलने की सलाहियत को बढ़ाता रहता है कि वो मुझे अच्छे से बोल रहा है, वो मुझे बता रहा है। तो वो दैट्स वाई कि है कि एक तो चाइल्डहुड इश्यूज आ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्शंस होती है वो, और दूसरा पॉइंट आता है लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके बाद हमारे पास आता है फियर ऑफ लॉनलीनेस, बिकमिंग टू डिपेंडेंट टू अवॉइड बीइंग अलोन। अच्छा, हम इतना ज्यादा अनहेल्दी अटैचमेंट में डिपेंड कर देते हैं दूसरे पे कि हमें अकेलापन महसूस ही ना हो। हम कहते हैं वो हमारे साथ 24/7 कनेक्टेड रहे, चाहे वो मोबाइल के थ्रू रहे, चाहे वो हमारे साथ फिजिकल में हो, बस वो हमारे साथ कनेक्टेड रहे। हम बहुत ज्यादा जो है वो अकेलापन महसूस करते, तो दैट्स वाई हमें दूसरे पर्सन की जो है हर टाइम तवज्जो चाहिए होती है। मतलब कि इंसान डिपेंडेंट खुद अकेला नहीं रहना चाह रहा होता, तो इस वजह से भी ये भी फैक्टर हो सकता है कि हम अनहेल्दी अटैचमेंट की तरफ चले जाएं, ऐसा ये क्या? भी हो सकता है, बिल्कुल ये भी हो सकता है। इसके अलावा एक ट्रोमास भी होते हैं हाँ, हमारी लाइफ पे। बिल्कुल। और ये चीज आप अगर इस चीज को आप ट्रूली अंडरस्टैंड करती हो कि जब हमारे पास केसेस आते हैं, रिपोर्ट होते ऐसे हैं, ही है। वहां पे हम केस हिस्ट्री में यंगस्टर्स ये जरूर इवन पूछते हैं। यूथ में ये वाला प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा आजकल फेस कर रही हूँ मैं। इवन मेरे पास खुद जो क्लाइंट्स आते थे, वो कहते थे हमें, मैं खुद टॉक्सिक रिलेशनशिप में हूँ लेकिन मैं उससे को छोड़ ही नहीं पा रही हूँ। मतलब वो जो एक अनहेल्दी, उनको अगर क्लाइंट को अगर पता चल भी गया ना कि ये अनहेल्दी है, लेकिन स्टिल वो इतना उसमें फंस चुके होते हैं कि भी हम निकल नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे ही है। जी जी। हम्म, अच्छा, बताएं मैं बताएं। कह रही थी कि बस लास्ट एक पॉइंट क्वेश्चन का जो आपने मुझसे भी किया था कि यहाँ पे ट्रॉमास भी होते हैं, यानी कि पेनफुल पास्ट एक्सपीरियंसेस। हम जब केस हिस्ट्री पेशेंट की निकलवा रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो उसमें हम यही, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन होता है अपने पेशेंट से, आपका चाइल्डहुड कैसा गुजरा हुआ है, उसका सारा टाइम बताएं मुझे। उसके बाद आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा इवेंट आया था जहां पे आपने बहुत ट्रॉमेटिक इवेंट, कोई ऐसा था जहां पे आपने ये चीज फेस की हो। तो वहां से फिर मैं केस हिस्ट्री से निकालती हूँ पेशेंट की कि हाँ, आया कि इसने वहां पे जो है वो टोटली डिपेंड होके ये चीज फेस की है, तो दैट्स इसके अंदर ये चीज अब इसके साथ साथ ग्रो अप कर गई हुई है। तो आप ना कोई आप हमें बताएंगे कि